की हिंदू चेतना के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जोरदार तालियों के साथ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर से कि परम आदरणीय डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया सर का माला पहनाकर पगड़ी बांधकर स्वागत करें और ज्वाइन करें श्री अशोक गुप्ता सर, डॉक्टर अशोक सारदा सर और डॉक्टर निपुण सर और संजय सोनी सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपके पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, राजस्थान की परंपरा है और बहुत बहुत बधाई, आपने समय निकाला। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार आपका यहाँ पधारने के लिए। बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर मीना माहेश्वरी मैम। और हमारे इस अवसर पर मैं हमारे डॉक्टर अशोक सारदा सर जो कि आईएमए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से स्वागत रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का अर्पणा पहनाकर स्वागत करें। मीना माहेश्वरी मैम, आदरणीय डॉक्टर निपुण सर उपस्थित है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर अशोक सारदा सर का स्वागत करें राजस्थानी परंपरा के साथ पगड़ी बनाकर और माला के साथ। डॉक्टर अशोक सारदा सर चिकित्सकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आपने हर चिकित्सक के बीच में एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए कोटा सर का नाम रोशन किया है, डॉक्टर अशोक सारदा सर। और इस अवसर पर हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में अति शॉर्ट नोटिस पर भी शहर के गणमान्य परिजन उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, डॉक्टर मीनू माहेश्वरी मैम, डॉक्टर पी.के. गंगवाल साहब जो हमारे गुरुदेव रहे हैं, आदरणीय श्री रवि भाई साहब, आदरणीय श्री पी.के. शर्मा साहब और हमारे श्री गुप्ता जी और पंकज जी और उसके साथ डॉक्टर संजय सोनी जो कि स्वास्थ्य क्रांति का नया आगाज कर रहे हैं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर श्री प्रवीण भाई तोगड़िया साहब के बारे में कुछ पंक्तियां, आप का परिचय समूचा राष्ट्र जानता है। आप भारतीय चिकित्सा जगत में एक हिंदुत्व की चलती फिरती मिसाल है। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आप और माननीय श्री अशोक सिंघल साहब जो कि दिवंगत हो चुके हैं, आपने उनके साथ मिलकर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से राम मंदिर मूवमेंट में, राम मंदिर अभियान में एक सशक्त भूमिका निभाई थी। और आदरणीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया साहब के लिए कुछ पंक्तियां जो कि इस गीत के माध्यम से मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आप जो है, आप एक हिंदू राष्ट्र की हिंदू चेतना के संवाहक हैं। ये पंक्तियां आप पर सटीक बैठती हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए, कि जिनने अमर किया इतिहास आज उनकी जय गाए, कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाए। आगे की पंक्तियां और भी मार्मिक है कि ये पंक्ति हमें संकेत देती है कि हमारे राष्ट्र की चेतना कितनी संवेदनशीलता से, कितने संघर्ष से जुड़ी हुई है। आगे पंक्तियां हैं कि मातृभूमि के लिए जिन्होंने अगणित कष्ट उठाए थे, आपने भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपने जेल यात्राएं की, आपने अगणित कष्ट उठाए। आपने मातृभूमि के लिए जिन्होंने अगणित कष्ट उठाए थे, वन वन भटके पर्ण जिन्होंने अपने शीश झुकाए थे। हमें महाराणा प्रताप की बात याद आ जाती है कि उन्होंने
अकबर की गुलामी, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक उसी प्रकार से आदरणीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया साहब ने भी हिंदू धर्म के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। I have completed my MBBS in 1980. Done post-graduation in cancer surgery only. My housemaid, registered, senior registered. Everything was done cancer surgery. I have not done practical general surgery. I was operating commandos, maxillectomy, laryngectomy, but I have not done hernia analysis. I have practiced for more than a decade. I have done more than 10,000 surgery. I was doing 5 to 6 surgery per day. 5 to 6 surgery per day. Almost 40 years. I left medical practice at the age of 40 and laid Ram Temple movement. जब अशोक की सिंगल की उम्र 75 वर्ष की तब मेरी उम्र 40 साल था। फिर ये मूवमेंट की दुनिया में चला गया। भारत के बहुत बड़े, सबको पता नहीं है कि मैं कैंसर सर्जन हूँ, कुछ लोग ही जानते हैं। मूवमेंट जीवन का हिस्सा बहुत आनंददायक रहा। मैं बहुत बड़े बैकग्राउंड से आता। I was offered, insisted, pressurized to be a chief minister before 28 years. अटल जी अडवाणी जी दोनों लटक गए थे। सबसे मेरा घनिष्ठ संबंध था। मीटिंग में मुझे बिठाकर अनाउंस करने का तय हो। मीटिंग में गया भी मैं। I refused. और ना बोलते समय मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का नहीं, पर मैं प्राइम मिनिस्टरशिप का इनकार कर रहा हूँ। उस मीटिंग में थे, उनमें से काफी लोग अभी जिंदा है। मैंने उसका रीजन दिया। जब 1990 में कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हुई, मेरी उम्र 32 साल थी। आई वॉज लीडिंग प्रैक्टिसिंग सर्जन। तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि पूरे भारत में हिंदू माइनॉरिटी में आ सकता है तो कोई नहीं बचेगा। उनका स्टडी किया तो 1871 में पहली भारत में सेंसस हुई थी, जनगणना 1871। तब हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे। डिकेडल सेंसस में 1871 से लेकर 1971 तक 100 वर्ष हिंदू विहीन भारत होगा। I studied Quran, way in which you have studied Grey's Anatomy. I have also studied. I have studied Quran. आप कुरान शब्द ही जानते हो, उसका उतना ही महत्व का ग्रंथ है इस्लाम का हदीस। I have studied हदीस। उसमें who were the people in Europe before Islam, Christianity. I have studied Europe, Bible. Then I have studied Veda. मैं वेदों का एक बहुत अथॉरिटी इस समय हूँ। तो मेरा मत बना था कि हिंदू विहीन भारत होगा। तो मैंने फैसला किया कि गाँव में जाकर ये देश के हिंदुओं को मैं दिखाऊंगा। CNPM गवर्नेंस में लग जाएंगे, कॉमन हिंदू को नहीं जगा सकते हैं। आई रिफ्यूज चीफ मिनिस्टरशिप। और तब से एक शहर में 2 रात नहीं सोता हूँ। एक दिन में 3 से 4 शहर, प्रतिदिन प्रेस में बोलता हूँ, छपता है, पब्लिक रैली, भाषण, पब्लिक एजुकेशन। और इसी मूवमेंट में राम मंदिर में जुड़ गया था। 85 से लीड किया।
कैसे हुआ? भगवान की इच्छा। इट वॉज द डेस्टिनी, नॉट डिसाइडेड बाय मी, डिसाइडेड बाय भगवान। हम इस रास्ते पर चले। मैंने 90 में स्टडी किया तब हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4 का था। फर्टिलिटी रेट डॉक्टर सब समझ जाएंगे, सादी भाषा में हम दो हमारे ढाई। आज फर्टिलिटी रेट हिंदू का 1.7 के करीब बना गया है। इनफर्टिलिटी जबरदस्त हिंदू हो गई, लेट मैरिज, ओबेसिटी, चेंज लाइफस्टाइल। तो मैंने उस समय अध्ययन किया था, उनसे पूरी स्थिति की ओर गुजर रहे हैं। इस समय परसेंटेज में हिंदू 78%, एब्सोल्यूट नंबर 114 करोड़। मेरा अंदाज है अगले 70-75 वर्षों में 114 करोड़ हिंदू 100 करोड़ 50 करोड़ की करीबन हो जाएगा। 3 वर्षों पहले लैंसेट ने भी दुनिया के देशों की डेमोग्राफी और भारत की डेमोग्राफी का डेटा पब्लिश किया था। लैंसेट के अनुसार भी भारत की पॉपुलेशन 2100 में 100 करोड़ से नीचे आ जाएगी। अमेरिकन रिसर्च एजेंसी प्यूरिस ने भी एक मतलब का किया है। संख्या नियंत्रण कानून, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ हिंदुओं ने कर लिया है। इट विल अफेक्ट मुस्लिम वर्ग। 3 करोड़ बांग्लादेशियों को हटाओ, वह नहीं होता है तब तक मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कि फाइनेंशियली वेल टू डू हिंदू 3 बच्चे, इमोशनल स्लोगन देता हूँ 3 बच्चे हिंदू सच्चे, और चौथा खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं से देंगे। एक मुझे लगता है कि शायद मैं उसमें ही सफल हो जाऊंगा तो क्राइसिस नहीं आएगी, परंतु संख्या घट गई तो इतिहास यह है, घटने के बाद हिंदू नहीं बच पाया। कश्मीर से लेकर फिर दुनिया भर का इस्लाम सबसे पहले मक्का में शुरू हुआ। इनिशियली 78 लोग ही मुसलमान बने थे, 78 गिनकर, और अप्रोक्सीमेटली हिंदू पॉपुलेशन 10,000 थी। वी लॉस्ट। तीसरा, वह मुसलमान हर रोज मस्जिद में नमाज के लिए जाएगा, हर रोज संभव नहीं है तो शुक्रवार की जुमा की नमाज में जाएगा, जुमा की नमाज में इंस्ट्रक्शन मिलेगा। और 5वां, इस्लाम विल कंट्रोल द टोटल लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर। दाढ़ी मूछे कैसे रखनी, कपड़े कैसे पहनना, वहां से लेकर आई हैव स्टडीड एवरीथिंग। तो मैं संख्या घट गई तो अभी सर्वाइवल के लिए मेरे आधार पर एक मॉडल विकसित करके बहुत आगे बढ़ गया हूँ। हर गांव शहर की हर गली में शनिवार रात लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा, नमाज में 5 मिनट लगती है, हनुमान चालीसा 5 से 6 मिनट। हनुमान जी का नाम घरों में भी ले सकते हैं। एकत्रित इसलिए कि नमाज भी घर में हो सकती है, मस्जिद में क्यों, वहां गैदरिंग है, संगठन है। तीसरा, डॉक्टर होने के नाते मैंने हनुमान चालीसा केंद्र को वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया है। डॉक्टर सब जानते हैं, डॉक्टर नहीं है उनके लिए मैं एक बार बुलवा कर, आप खुश हो जाओगे मैं कैसा टीचर भी हूँ। मेरे साथ बोलिए, हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए समय पर खाना खाएंगे, समय पर खाना खाएंगे, रात को 6 से 8 घंटा सोएंगे, 6 से 8 घंटा सोएंगे, रक्त अच्छा रखने के लिए, रक्त अच्छा रखने के लिए लोहे के तवे में सब्जी बनाकर खाएंगे, लोहे के तवे में सब्जी बना के खाएंगे, डायबिटीज नहीं है तो, डायबिटीज नहीं है तो हर रोज गुड़ खाएंगे, हर रोज गुड़ खाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोकने के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोकने के लिए एक व्यक्ति हर रोज एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम नमक खाएगा, 5 ग्राम नमक खाएगा। घर में 4 व्यक्ति घर में 4 व्यक्ति 20 ग्राम
20 ग्राम महीने में 600 ग्राम नमक खरीद करके महीने में 600 ग्राम नमक खरीद कर पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। हम हर रोज 1 घंटा चलेंगे। 1 घंटा चलेंगे। चलने से वजन घटेगा, चलने से वजन घटेगा, कैलोरी घटेगी, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, बीपी घटेगा, शुगर घटेगा, स्ट्रेस घटेगा, रात की नींद बढ़ेगी, आयुष्य 10 वर्ष बढ़ेगा। आयुष 10 वर्ष बढ़ेगा। ये कौन सिखा रहा है? मेरा हनुमान चालीसा का हाँ। डॉक्टर समझ लाइफ स्टाइल। उनमें से मैं थोड़ी बात सिलेक्ट कर दी। उनमें एक मैं अभी नहीं बोला, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी साथ में करते हैं। या करके मैंने हनुमान चालीसा केंद्र को वेलनेस सेंटर बना दिया। साथ में जहाँ हनुमान चालीसा चलेंगे वहाँ वर्ष में एक बार लोगों की ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच होगी। अभी मेरे पास ग्लूकोमीटर में जैसे स्ट्रिप से शुगर होता है, ऐसा हीमोग्लोबिन के भी हीमोग्लोबोमीटर आ गया है, मेरे पास है। गरीब हिंदुओं को मुफ्त में प्राइवेट डॉक्टर का इसलिए मेरा कंसेप्ट है 1 patient free per day by private doctor. Patient will not approach directly doctor. He will approach our India Helpline system. Then they will take appointment. If we are busy, we will refuse. If we have a time, we will give appointment. अभी मेरे पास 10,000 कंसल्टेंट डॉक्टर है। तो ये मेरी हेल्थ का मेजर इनिशिएटिव है। 3 बातों पर विशेष फोकस कर रहा हूँ। एक, चलो व्यायाम, जिम की बात करता तो सब लोग नहीं करते, करेंगे वो करेंगे, नहीं करते हर रोज 1 घंटा। WHO 40 मिनट करते हुए 1 घंटा की बात करता हूँ। दूसरा, सारी साइंटिफिक सिस्टम सिखाता हूँ। और इतना ही खाकर वजन कैसे घटाना, सेम डाइट मेरे 4 किलो वजन घटेगा। और तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तीनों सिखाने का मेरा नोडल एजेंसी हनुमान चालीसा। तो लोगों ने भगवान का नाम बहुत किया है। मैं ये करके संगठन भी खड़ा कर रहा हूँ और साथ में लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े हैं, तो मैं लाइफस्टाइल करेक्शन की और मैं 10-10 हजार की सभा में आपको बुलवाता हूँ, लिखित कागज देता हूँ ताकि बोलने की बात याद नहीं रहे। यह एक्टिविटी है, मेरी एक व्यवस्था है, उनका नाम हेल्पलाइन। किसी व्यक्ति को देश में कहीं पर भी मदद की जरूरत है, आपको जयपुर, जोधपुर, मुंबई, दिल्ली आईपी नंबर उस पर फोन करो, मेरा कॉल सेंटर उठाकर जिस शहर में मदद चाहिए 1,000 लाख लोगों को मदद करते हैं, उसका नाम हिंदू हेल्पलाइन। ये हिंदू हेल्पलाइन वाला कागज है तो वे आपको बांटो, ये दोनों में दे दो। दूसरी यूनिक, मैंने लाखों घरों में थैली बांटी है। थैली कौन काम मुझे आंदोलन के दौरान थी, मेरे कमांड में करीबन 1 करोड़ लोग मैंने स्वयं तय किए थे, बाकी का उनके आधार पर हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन में 2-3 वेराइटी कहूंगा तो आपके ध्यान में आ जाए। कुछ वर्षों पहले गांव में गया, गाय का दूध 25 लीटर 40 रुपये। मैंने कहा कल से दूध के दाम करूंगा, जर्सी को गाय नहीं मानता, सुअर मानता। तो देसी A1 A2 डॉक्टर को ध्यान में आ जाएगा। तो मैंने देसी गाय का दूध 2 अलग-अलग घर की महिला को खरीदने का तय करवाया। कैश पेमेंट 1 सप्ताह का दिया, कहा कि दूध खरीद कर दही बनाकर बिलोना से मक्खन और घी VRL कंपनी के द्वारा घी पिकअप करने की व्यवस्था करवा के ऑटोमेटिक मशीन से पाउच पैकिंग करवाया। 100 लीटर दूध की परचेजिंग कीमत 25 रुपए लीटर,
100 लीटर दूध से 4 लीटर किलोना का घी तब मैं 700 रुपये बेचता था, 1500 रुपये बेच रहा हूँ, 2800 रुपये तब। 100 लीटर दूध की 200 लीटर अच्छी छाछ तो 10 रुपये लीटर, 2000, तो 2500 का 4400 रुपया में 1000 लीटर से ज्यादा किलोना का घी बिक रहा हूँ। अभी भी चल रहा है। एक साल पहले मुझे दिखा है कि ये कीमत गाय का दूध का 1800 रुपये। स्विट्जरलैंड जाते हैं, होममेड चॉकलेट बनाकर खाते हैं, उसमें जर्सी गाय का दूध खाते हैं। चॉकलेट में चौको, शुगर और बाइंडिंग केमिकल जो दांत को थोड़ा असर करता है, और दूध का पेड़ा बनाएंगे तो बाइंडिंग की जरूरत नहीं। प्रवीण तोगड़िया ने दूध को पेड़े के स्तर पर लेकर चौको शुगर के साथ करके गुड़ों को चॉकलेट बनाई है, तो केमिकल है और 18 किलो है। और जो बच्चा मेरी चॉकलेट खाएगा दूसरी चॉकलेट को हाथ नहीं लगाएगा ड्यू टू टेस्ट। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया था और पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉजिटिव मिलेट का संदेश दिया। क्या हमारी गवर्नमेंट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो बच्चों को मिड डे मील में गेहूं या चावल मिलता है, और वो भी हाइब्रिड बीज का होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाला होता है, जबकि पॉजिटिव मिलेट्स तो बहुत अच्छे से कम पानी के अंदर कम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से भर हो जाते हैं, जमीन की उपजाऊता बढ़ती है। तो मिड डे मील के अंदर बच्चों को गेहूं या चावल के बजाय पॉजिटिव मिलेट अगर मोदी सरकार दे तो इससे फाइबर और पोटेशियम प्रोटीन भी 10-10 गुना बढ़ेगा। ये एक मांग है हम लोगों की, और एक छोटा सा पोस्टर है साइंटिफिक होलिस्टिक हेल्थ देता है आपके बंद करेंगे। आपके सुझाव सच है, आप तो बाजरी का रिकमेंडेशन करते हो। मेरे वहाँ दोनों समय बाजरी खाते हैं, ऐसा सौराष्ट्र में किसान का बेटा मेरे घर और बाजरी की हाइब्रिड अभी है। जो देसी बाजरी थी उनका रंग हरा रहता था, दाना बड़ा बड़ा भी छोटा हो गया, उसका ग्रीन कलर नहीं है। इस समय का बाजरा हाइब्रिड है। पॉलीथीन से क्या गौ माता है, कचरे में डाल देते हैं, खाती है तो गौ माता मरी। अभी थोड़े दिन पहले वीडियो आई थी कचरा खाते, तो ये जहाँ से बनती है पॉलीथीन फैक्ट्री से, फिर फैक्ट्री में से प्रोडक्शन होता है, उस फैक्ट्री में कुछ लगाया था। छोटा दुकानदार के ऊपर क्यों दबाव, उन पर चार्ज लगाया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है। इस मुद्दे को उठाया जाए और आप आगे फैक्ट्री बंद करवा देंगे तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? मामला जो छोटा मोटा को परेशान किया जाता है। फैक्ट्री बंद करवा देंगे तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पॉल्यूशन करता, बायोडिग्रेडेबल है, तो फैक्ट्री ही क्यों नहीं बंद करवा देते? प्रोडक्शन का सोर्स बंद करवा देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करवाते हैं? इनका उत्तर मैं जानता हूँ, नहीं करवाएंगे, वो एडवाइस करेंगे। इसलिए स्लोगन चलाना है, परिणाम नहीं देना। परिणाम देना तो एक कलम के झटके से फैक्ट्रियां बंद हो जाती, कठिन है। कुरान के अंदर तो ये लिखा है कि आप अपने जो सबसे प्रिय वस्तु है उसकी कुर्बानी दी। तो जो है उन्होंने अपने लड़के की कुर्बानी देना चाहा, तो वहाँ है जो लड़के के जगह है एक मेंढा आ गया, तो मेंढे की बलि देने लगे। अपने प्रिय वस्तु की कुर्बानी तो प्रिय तो बेटा बेटी होता है, तो उसने अपने बेटे की, ऐसा नहीं है। यह किसी भी पशु की कुर्बानी देना, हमारे यहाँ भी वेदों में वैदिक यज्ञ के बाद पशु की कुर्बानी थी, उन्होंने कंटिन्यू किया, हमने छोड़ दिया। क्यों? उसमें मैंने छोड़ दिया। और वहाँ बकरा, गाय, इसलिए अधिकार बकरा का ही करते हैं, गाय तो यहाँ नहीं होती। तो ये पशु बलि की परंपरा है, प्रिय व्यक्ति की नहीं है। जबरदस्ती जेल में बंद कर रखा, उसका क्या हिंदू संत है वो, जबकि जो धर्म परिवर्तन करने वाले वो सबसे पहला वो संत हैं जो कि उन्होंने आवाज उठाया था। ऐसा है, कानून न डॉक्टर जानता है, न व्यापारी, न संत। लॉ जानता है। कानून से हुआ और कोई कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसको क्रिटिसाइज करने का किसी को अधिकार नहीं। इसलिए इमोशन में मत जाओ। डेमोक्रेसी है, लॉ है, कानून है। कानून
गलत सजा दी तो अभी सजा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, उनकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, भगवान ठीक करेगा। और कोई संत है इसलिए उस पर कानून नहीं लगेगा, प्राइम मिनिस्टर भी कानून से ऊपर नहीं है देश में। तो बहुत बहुत सर एक सवाल था। आपके सवाल हाँ सर, आपने ये उनको लगा कि आप स्वागत करने नहीं सर, एक सवाल ये था कि आपने तो बहुत अच्छा ये आइडिया दिया कि हनुमान चालीसा के माध्यम से, आपने भी संकल्प भी करवाया था कि हनुमान चालीसा के माध्यम से हम देश की स्वास्थ्य चेतना को जगा सकते हैं। तो सर ये हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत बड़ा एक खजाना है नॉलेज का, विजडम का, और आपने उसी चीज़ को उसी बात को हनुमान चालीसा के साथ कनेक्ट करके ये बहुत अच्छा सुझाव है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। और आपको सर इसका विचार कैसे आया, इसका आइडिया कैसे मिला, इसके बारे में मैं पूछा जा रहा। लीडर वही होता है जो पब्लिक सेंटिमेंट समझता है, लीडर वही होता है जो आइडियाज़ का मार्केटिंग करता है, आइडिया लोगों तक पहुंचाता है। मैंने कहा मैंने एक्सटेंसिव इस्लाम का स्टडी किया, एक्सटेंसिव, और वी लॉस्ट ऑलमोस्ट। तो मेरे मन में विचार आया कि हमारे यहाँ भी वीकली गैदरिंग, वहाँ इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन की कोई सिस्टम बन सकती है, हमारे मंदिर को आध्यात्मिक के लिए। तो उनमें से मैं काम तो 40 साल से कर रहा हूँ, तब भी मेरे ध्यान में नहीं आया था। 3-4 वर्ष पहले मेरे ध्यान में आया तो मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू करवाया कि लोग हनुमान चालीसा के नाम पर एकत्रित होते हैं। अंग्रेजी शब्द है वाइल्ड फायर, जंगल की आग, जंगल की आग की भांति हनुमान चालीसा के अंदर बढ़ रहा है। जब लोग आने लगे तो फिर मैंने तो आपको कम बताया है, हनुमान चालीसा केंद्र, गरीबों को अनाज, वेलनेस सेंटर, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना में मेमोरी सही मैनेजमेंट से, ऐसी 10 सिस्टम मैंने हनुमान चालीसा केंद्र के साथ जोड़ दी। ये मेरा इनोवेशन था। हनुमान चालीसा परंपरागत करते थे, मैंने गैदरिंग में कन्वर्ट किया। मेरा अंदाज 1 साल में मेरा 1 लाख गांवों में हनुमान चालीसा आ जाएगा। मैं 2 से 3 करोड़ हिंदू फैमिली को कनेक्ट करके उनको हेल्थ की ओर ले जाऊंगा। हर एक घर में मैं लोही की कढ़ाई में सब्जी बनवाऊंगा। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम में कितना करेक्टर होगा। सही, अब यदि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन आ गया और 1 घंटा चलेंगे तो दोनों ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों का नियंत्रण हो जाएगा। तो घूमते घूमते ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन आने के बाद मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ और सब जगह पर इक्वल रिस्पॉन्स आता है तो उसको मूवमेंट बना देता हूँ। ऐसे मैंने बना दी। मेरे जीवन की राम मंदिर की बात का शायद सबसे सक्सेसफुल ये मूवमेंट बनने जा रही है। मेरा जो बच्चों के टैलेंट, उस मूवमेंट का नाम किड्स अहेड है, बच्चे ही आगे। धर्म के संस्कार भी है, मॉडर्न। उदाहरण के नाते पेंटिंग से क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो मैं भादो महीनों में गणपति उत्सव के दौरान लाखों बच्चों से पेंटिंग करवाता हूँ, पेंटिंग स्पर्धा। पर मेरा सब्जेक्ट है माय फ्रेंड गणेशा, भगवान गणेश नहीं, माय फ्रेंड गणेशा। बहुत जबरदस्त इनोवेटिव और लोगों को बेनिफिट वाली सिस्टम मेरी उसमें एक सिस्टम है। यहाँ बेटियां भी कुछ बैठी है, तो मेरी गारंटी है, जुड़ो कराटे नहीं जानते हैं, किसी ने हम पर हाथ लगाया, हम ही पीटेंगे, हम ही छूटेंगे। आज मैंने विजुअली में भी सिखाया, या हम बहन बेटियों को सिखाते हैं एकदम प्रोफेशनल जुडो कराटे की ट्रेनिंग, पर उसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो ऐसी 10 बातें, डॉक्टर है इसलिए मैंने वेलनेस पर ज्यादा जोर दिया। मैं 10 चीजें वहां सिखाने का काम करता हूँ। अंत में मैं रोजगार जोड़ने वाला हूँ। तो हनुमान चालीसा मेरा रोजगार देने का केंद्र भी बनाने वाला हूँ। ऐसा
तो भगवान की बात करना, गैदरिंग करना सब करते हैं। मैंने उसको एप्लीकेशन करके, जैसे स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, ऑस्कल्टेशन एप्लीकेशन है, कार इंस्ट्रूमेंट है, ट्रैवलिंग एप्लीकेशन है, मैंने हनुमान चालीसा के अंदर के मल्टीपल एप्लीकेशन खड़ा कर दिया है। आप हमारे साथ जुड़ा, आपको आनंद आएगा। थैंक यू सर।